कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए तो तस फल चाखा। ये चौपाई तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की है, जिसमें कर्म की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जगत कर्म प्रधान है, जहां कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसलिए यहां इंसान जो कुछ भी करता है उससे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। आप अधिकतर लोगों को देखते होंगे जो अपने परिवार और समाज की चिंता किए बगैर उन कार्यों में लगे रहते हैं जहां केवल समय की बर्बादी होती है। यहां तक कि ऐसे कामों में आज के बुद्धिजीवी लोग भी दिख रहे हैं, जिनके घरों में भले ही अंधेरा है, लेकिन वो अपने घर में दीपक जलाने के बजाय दूसरों के घर को प्रकाशित करने की बात करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कथित सत्संग की रोशनी से घर में उजाला नहीं, बल्कि अपने कर्म रूपी दीपक के प्रकाश से उजाला होता है। आप अखंड ज्योति जल रहा है मंदिर में और हमारे घर में अंधेरा है। मैं 2-4 आदमी बैठ करके प्रकाश का खूब चर्चा कर लूं, प्रकाश का सत्संग कर लूं, तो क्या घर मेरा उजाला हो जाएगा? और कोई आदमी चर्चा न करे, निपड़ हो, गंवार हो, और आकर के अपना दीपक जला करके रख दे बिना चर्चा किए हुए, वह तो उजाला कर दिया। हम चर्चा करते रह गए, घर का उजाला अंधेरा जा नहीं रहा है। हम उसको सत्संग कह के चुप लगा जाते हैं। हम अपने करण प्रिय, आंख प्रिय देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कहते हैं कि काम हो गया, धर्म काम हो गया। नहीं, यह प्रारंभ है, अति नहीं, अंत नहीं है। जैसे हम बताए कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल है, हमारे धर्म में भी धर्म के 7 स्टेजेज हैं, जो 7 चक्र के रूप में है। लेकिन हम लोग प्रथम ही चक्र में रह जाएं तो हम बताए कि यह मंदिर में अखंड दीप प्रकाश जलता है। क्या आपने ऐसा पूजा किया, ऐसा मंत्र लिया, ऐसा विधि गुरु खोजा जो आपके अंदर के बुद्ध ने इशारा किया, आप दीपो भवत, आपका अंदर अपना ज्योत देख लिया है, वह परमात्मा का प्रतिनिधि ज्योति आपने अंदर देख लिया, दर्शन कर लिया। तुलसीदास भी इशारा किए हैं, परम प्रकाश जले दिन राति, न चाहिए दीप घृत तरवाति। तुलसीदास भी कहते हैं कि वह क्या इस ज्योति के फेरे में पड़ा है। यह ज्योति में दीप घृत और बाती की जरूरत पड़ती है, फिर तुम जलाते हो। परमात्मा ने तुम्हारे अंदर जो परम प्रकाश दिया है, डिवाइन लाइट दिया है, अपने आप जल रहा है, उधर तो मुड़ो। दोस्तों, तुलसीदास की इस चौपाई के वास्तविक मतलब को समझाते हुए सद्गुरु इंसानों के भाव पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज के समय में लोग भाव के बजाय भेष, भाषा और भोजन के पीछे भाग रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि संसार में भेष, भाषा और भोजन भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव हमेशा एक समान होता है, जो मानवता को परिभाषित करता है। देखो, सभी मनीषी ने वैसी बात को कहा है, भले अलग अलग भाषा में कहा है। भेष अलग हो सकता है, भोजन अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक ही होगा। जब गुरु के नजदीक तुम जाएगा और गुरु ठीक ठीक तुमको बताने लगेगा, यदि टूट गया तो रोड का कंकड़ बन जाएगा, यदि नहीं टूटा तो मंदिर का शंकर बन जाएगा। गुरु तो यही काम करता है, तुमको बताना है। तुम्हारी श्रद्धा टूट जाती है, टूटने का मतलब यह, जो पत्थर टूटता है वही ना रोड बनता है, कंकड़ बनता है। जो पत्थर टूट जाता है वह कंकड़ बनता है, जो अटूट रह जाता है वह मंदिर का शंकर बनता है, पूजा होता है। तो पहला हमने बताया कि क्या आप लोगों ने फिर दुख कैसे नाश हो। मैं अक्सर जब दीक्षा देता हूं तो कहता हूं, इस जन्म में भी राम और कृष्ण की तरह सफलता प्राप्त करो और अगला जन्म में भी सफलता प्राप्त करो। हम लोग दान देते हैं इस जन्म में, कहते हैं अगला जन्म में मिलेगा। क्यों अगला जन्म के फेरे में भाई? एक बनिया के यहाँ नमक लेने के लिए जाएगा 2 पैसे का, और नमक लेने के बाद कहेगा कि भाई पैसा 2 रुपया अगला जन्म में ले लेना, तो वह नमक देगा कि छीन लेगा तुमसे? हाँ? और आप लोग इस जन्म सारा काम करता है अगला जन्म के लिए। मैं यह कहने काशी से चलकर आया हूं कि आप जो है इस जन्म में अभी अभी चाहिए, अभी कलयुग है,
कलयुग का मतलब जो भी कर्म करता है वह कली के रूप में परिणित हो जाता है, और जो ही उस जड़ में पानी देता है वह कल जो है पुष्प के रूप में फूल जाता है। इसलिए यह कलयुग कली के रूप में बदलता है। तो दोस्तों, ये इंसानी कर्म और उनके भाव को लेकर सदगुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने के लिए और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।